हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ललिता और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई ललिता में। तो आज हम पढ़ेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। कल हमने पढ़ा था फाइलम पोरिफेरा, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाइए फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा, इसका नया नाम है निडेरिया, नाइडेरिया, ठीक है। तो फाइलम सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, नाइडेरिया है इसका नया नाम। तो हम सबसे पहले हमने क्या देखा कि हम जो फाइलम है इसको 3 भागों में कवर करेंगे। एक तो सामान्य लक्षण, एक विशिष्ट लक्षण और एक एग्जाम्पल्स। तो इसके सामान्य लक्षण में हम क्या देखेंगे? जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर्स में क्या है? सबसे पहले देखेंगे इसका आवास यानी हैबिटेट। ये फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में पाई जाती है। फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर, मेराइन वाटर, ठीक है। तो फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है हाइड्रा, मेराइन वाटर का जेलीफिश, ओबेलिया और कोरल, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम देखेंगे इसका हैबिटेट यानी आवास। आवास क्या है? ये फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। तो फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है हाइड्रा और मेराइन वाटर का एग्जाम्पल है जेलीफिश, ओबेलिया और कोरल। इसके बाद में हम देखेंगे कि इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का, टिश्यू लेवल, ठीक है। फिर देखेंगे जर्म लेयर। जर्म लेयर के आधार पर ये क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक यानी एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम प्रेजेंट, एंडोड्रम प्रेजेंट, ठीक है। एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम के बीच में, एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम के मध्य मीजोग्लिया प्रेजेंट, मीजोग्लिया प्रेजेंट, और मीजोड्रम है वो एब्सेंट होती है, मीजोड्रम एब्सेंट, ठीक है। जर्म लेयर के आधार पे होते हैं डिप्लोब्लास्टिक यानी द्विजनन स्तरीय होते हैं। इनमें एक्टोड्रम और एंडोड्रम तो प्रेजेंट होती है और एक्टोड्रम और एंडोड्रम के मध्य में मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है, मीजोड्रम एब्सेंट होती है। मीजोड्रम के स्थान पर ही मीजोग्लिया पाई जाती है, ठीक है। फिर है सिमिट्री। सिमिट्री इनमें कौन सी होती है? रेडियल, ठीक है, रेडियल सिमिट्री पाई जाती है। फिर इनमें एक कैरेक्टर और है कि इनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाया जाता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन प्रेजेंट यानी अंधनाल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो माउथ और एनस है उसकी एक ही ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस की एक ही ओपनिंग, ठीक है।
तो हमने क्या देखा जनरल कैरेक्टर्स में, फाइलम सिलिंड्रेटा या नाइडेरिया। जनरल कैरेक्टर्स इसके सबसे पहले देखा इसका हैबिटेट यानी आवास। आवास कैसा होता है, तो ये फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल है हाइड्रा और मेराइन वाटर के ओबेलिया, जेलीफिश और कोरल। फिर इसमें देखा हमने कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल का होता है यानी ऊतक स्तर का होता है। फिर हमने देखी कि इसमें जर्म लेयर या जनन स्तर, तो जनन स्तर द्विजनन स्तरीय होती है, ये डिप्लोब्लास्टिक होती है यानी एक्टोड्रम और एंडोड्रम प्रेजेंट होती है और मीजोड्रम के स्थान पर मीजोग्लिया पाई जाती है। एक्टोड्रम और एंडोड्रम के मध्य मीजोड्रम है वो एब्सेंट होती है। सिमिट्री रेडियल सिमिट्री होती है यानी अरीय सममिति पाई जाती है। फिर देखा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन है वो प्रेजेंट होता है यानी इनमें अंधनाल सिस्टम पाया जाता है। अंधनाल सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि इसमें माउथ और एनस की ओपनिंग है वो अलग अलग नहीं होती, एक ही ओपनिंग होती है। माउथ और एनस की दोनों एक ही ओपनिंग से काम करते हैं। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टर्स हो गए। अब हम देखेंगे इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स यानी विशिष्ट लक्षण। तो विशिष्ट लक्षण में हम क्या देखेंगे कि इनमें सबसे पहले तो देखेंगे कि इनमें निमेटोसाइट या स्टिंगिंग सेल्स या दंश कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, निमेटोसाइट या स्टिंगिंग सेल्स या निडोब्लास्ट सेल्स है वो पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, जो भोजन को पकड़ने में हेल्प करती हैं और इनकी सुरक्षा व बचाव का कार्य करती हैं। फिर देखेंगे कि इनमें जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर दोनों टाइप का होता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर दोनों टाइप का होता है। फिर इनमें पॉलीमॉर्फिज्म यानी बहुरूपता पाई जाती है। स्पेसिफिक कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में क्या देखेंगे, सबसे पहले इनमें निडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल्स या निमेटोसाइट सेल्स या दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें निमेटोसाइट, स्टिकिंग सेल्स या निमेटोसाइट सेल्स या दंश कोशिकाएं पाई जाती है। ये क्या करती है, भोजन को पकड़ने में हेल्प करती हैं। भोजन को पकड़ने में हेल्प एंड इनका बचाव या सुरक्षा करती है। ठीक है, सेकंड क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर दोनों टाइप का डाइजेशन पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर। फिर इनमें पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म यानी बहुरूपता प्रेजेंट। ठीक है, यानी इनका शरीर है वो, इनका शरीर दो आकारों से बनता है। ठीक है, कौन कौन से, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा। अब जो पॉलिप है ये क्या होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, सिलेंड्रिकल शेप्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और अगतिशील। होते हैं। मेडुसा है ये अम्ब्रेला शेप्ड।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और गतिशील। इसमें एग्जाम्पल होंगे ओरेलिया या जेलीफिश, और पॉलिप में एग्जाम्पल क्या होगा, हाइड्रा और एडम्सिया। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में सबसे पहले तो इसमें क्या देखा कि इसमें निडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल्स या निमेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है, या इन्हें दंश कोशिकाएं भी कहते हैं। ये क्या करती हैं, ये भोजन को पकड़ने में हेल्प करती हैं और इनका सुरक्षा व बचाव करती हैं। तो सबसे मेन कैरेक्टर क्या होगा कि जो सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया फाइलम है, इनके जो जंतु या एनिमल्स होते हैं, इनमें निडोब्लास्ट सेल्स या निमेटोसाइट सेल्स या स्टिंगिंग सेल्स है वो पाई जाती है। ये भोजन को पकड़ने में हेल्प करती है और इनका बचाव व सुरक्षा का कार्य करती है। फिर डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर दोनों टाइप का होता है, यानी कोशिका के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है, दोनों टाइप का डाइजेशन पाया जाता है। फिर इसमें पॉलीमॉर्फिज्म यानी बहुरूपता प्रेजेंट होती है। इनका शरीर दो आकारों से बनता है। दो अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, एक तो पॉलिप और एक मेड्यूसा। पॉलिप में क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप्ड है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और अगतिशील होती है। एग्जाम्पल है हाइड्रा और एडम्सिया। मेडुसा है ये अम्ब्रेला शेप्ड होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गतिशील होती है। इसका एग्जाम्पल है ओरेलिया यानी जेलीफिश। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कुछ सिलेंट्रेटा के जंतु ऐसे होते हैं जिनमें पॉलिप और मेडुसा दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, और जिनमें पॉलिप और मेडुसा दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं उस पीढ़ी एकांतरण को क्या कहते हैं, उस पीढ़ी एकांतरण को कहते हैं मेटोजिनेसिस। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि कुछ सिलेंट्रेटा ऐसे होते हैं जिनमें पॉलिप, तो नोट लगा कर लिखिए कि कुछ सिलेंट्रेटा ऐसे होते हैं जिनमें पॉलिप एंड मेडुसा दोनों रूप पाए जाते हैं, दोनों रूप पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों रूप पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, पॉलिप और मेडुसा। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है कि पॉलिप अवस्था है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेडुसा में बदल जाती है और मेडुसा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलिप में बदल जाता है। तो कुछ सिलेंट्रेटा ऐसे होते हैं जिनमें पॉलिप एंड मेडुसा दोनों रूप पाए जाते हैं। ऐसे पीढ़ी एकांतरण को मेटाजिनेसिस कहते हैं। अब एक नोट और लिखिए कि जो कोरल है, कोरल का एक्जोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, कोरल है, इसका एक्जोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अब हम देखेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में क्या क्या देखेंगे, हाइड्रा, एडम्सिया, ओरेलिया, ओवेलिया और
पेनिट्यूला, गोर्गोनिया और मेंड्रियाना। ठीक है। जो हाइड्रा है इसे कहते हैं फ्रेश वाटर पॉलिप, फ्रेश वाटर पॉलिप। एडम्सिया को सी एनीमोन, ऑरेलिया जेलीफिश, ऑरेलिया को क्या कहते हैं? जेलीफिश। हाइड्रा को फ्रेश वाटर पॉलिप, एडम्सिया को सी एनीमोन, सी एनीमोन, ऑरेलिया जेलीफिश, ओबेलिया सीफर। ओबेलिया क्या है? सीफर। पिनेटुला सीफेन, सीपेन। गोर्गोनिया को सी फैन। ठीक है। और जो मेंड्रियाना है इसको कहते हैं हाइड्रा, एडम्सिया, ओरेलिया, ओबेलिया, पिनेटुला, और मेंड्रियाना है इसको कहते हैं ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल। ठीक है। तो क्या देखा हमने कि कुछ सिलेंट्रेटा है वो ऐसे होते हैं, कुछ सिलेंट्रेटा ऐसे होते हैं जिनमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों रूप पाए जाते हैं। ठीक है। पॉलिप है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूसा में चेंज हो जाता है, और जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलिप में चेंज हो जाता है। और ऐसे सिलेंट्रेटा जिनमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों रूप पाए जाते हैं, इसके ऐसे पीढ़ी एकांतरण को क्या कहते हैं? ऐसे पीढ़ी एकांतरण को मेटाजिनेसिस कहते हैं। फिर जो कोरल है इसका एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। फिर इसके एग्जाम्पल, सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हाइड्रा, एडम्सिया, ओबेलिया, ओरेलिया, हाइड्रा, एडम्सिया, ओरेलिया, ओबेलिया, पिनेटुला, गोर्गोनिया और मेंड्रियाना। ठीक है। जो हाइड्रा है इसे कहते हैं फ्रेश वाटर पॉलिप, हाइड्रा को कहते हैं फ्रेश वाटर पॉलिप। एडम्सिया को सी एनीमोन, ओरेलिया को जेलीफिश, ओबेलिया सीफर, पिनेटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन और मेंड्रियाना को कहते हैं ब्रेन कोरल। ठीक है। तो हमारा जो फाइलम सिलेंट्रेटा है ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फाइलम टीनोफोरा के बारे में। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।